आज देखिए लाए हम यूटीटी के पुराने क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन। यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर है। देखो, मूलधन और साधारण ब्याज माने सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T टाइम है। तो इसने क्या बोला? मूलधन, मूलधन माने प्रिंसिपल P। यदि प्रिंसिपल और 5 वर्षों के साधारण सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात 10:3 है, तो किसका अनुपात बोल रहा है ये? मूलधन। मूलधन मतलब P। P और साधारण सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 10:3। तो हमें R फाइंड करना है। तो देखो, इसको अगर समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ है। P डिवाइडेड बाई PRT बाई 100 क्या दे रखा है? 10/3। ओके, तो P इंटू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू 10/3। अब P से P कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू 3 इक्वल टू 10 इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और टी कितना दे रखा है? 5 दे रखा है ना। टी कितना दे रखा है? 5 साल दे रखा है ना। 10 इंटू, हाँ, आर इंटू 5 लिख दिया। तो कितना हो गया? 10×5 = 50। तो ये आ गया 300, ये आ गया 50R। तो R क्या हो गया? R क्या हो गया? 300/50 यानी कि 56। तो R क्या आ गया? 6%। कितना आ गया? 6%। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में बोला इफ प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का 5 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट का रेशो 10:3 है। तो प्रिंसिपल रेशो डिवाइड किया सिंपल इंटरेस्ट क्या है? PRT/100 का इनका रेशो ना, रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है? 10/3। तो अब लिखा P। अब ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई अगर लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100 अपॉन PRT इक्वल टू 10/3। तो अब देखो, P से P कैंसिल, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू 3 और 10 इंटू आर, और टी कितना था? 5 ईयर था। टी कितना था? 5 ईयर्स था ना। 100 इंटू 3, 10 इंटू आर इंटू 5, तो 300 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 5×10 = 50R। तो आर आ गया 6%। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है इस टाइप का, और ये कंफ्यूजिंग भी है। बच्चे बहुत सिंपल है लेकिन गलत कर देते हैं। 18 स्क्वायर तथा 19 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं स्थित है? तो मैं इसका सिंपल से एग्जाम्पल लूँगा, उससे आपको समझ आएगी। मैं बोलूँ अगर कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। और 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। तो इनके बीच में बोला है, तो 4 के आगे क्या होता है? 5, 6, 7, 8। केवल इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 4 नंबर आ रहे हैं ना, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, समझ रहे? जबकि बच्चे क्या करते हैं? 9 में से 4 माइनस कर देते हैं और 5 आंसर लिख देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके बीच में, के बीच, तो समझ गए आप? तो बीच में मतलब उनके बीच की बात कर रहे हैं, उन नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो देखो, 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच कितना होगा? तो 18 स्क्वायर करोगे तो 18 इंटू 18, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 324, और 19 करोगे तो 361, और 324 के बीच में कितने आएंगे? माइनस किया 37 माइनस 1 कितने आएंगे? 36 करेक्ट आंसर। दोबारा मैं बता देता हूं कि जब बीच के नंबर पूछा है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो 2 और 6 के बीच नंबर आएंगे 3 4 5, तीन ही नंबर आएंगे ना, जबकि 6 में से 2 को माइनस करके तो 4 बचता है ना। लेकिन बीच के नंबर बोला है, तो क्या किया? 2 और 6 के बीच के नंबर क्या है? 3 4 और 5, तीन ही नंबर है ना, जबकि 6 में से 2 को माइनस करके तो 4 बच रहा है।
तो इसलिए क्या करेंगे, जो 4 आया उसमें से भी 1 माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच कितने नंबर, 320 कितने 36 नंबर हमारे आ जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, का एवरेज अगर अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित ऐड कर दे इसमें, तो नया औसत, नया एवरेज क्या हो जाएगा, m से कितना अधिक होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। तो मान लो 5 क्रमागत कोई भी मान सकते हो, मान लो 5 क्रमागत मान ली, कोई भी मान लो 5, 6, 7, 8, 9, ये क्रमागत है ना। वैसे 1 से मानना चाहिए क्योंकि आसान तो वही है, ज़्यादा इजी पड़ेगा, लेकिन फिर भी अब लिख दिया हमने। तो देखिए बाई 5 इक्वल टू कितना दे रखा है m, तो करो ऐड, 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 4 24 और 6 30 और 5 35 बाई 5। दोबारा लिखता हूँ, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30 35 बाई 5। तो m कितना आ गया, m आ गया 7। कितना आ गया 7। ओके, m की वैल्यू। अब क्या बोला उसने, अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर दे। इसमें नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर ऐड कर दो, 5 6 7 8 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12। तो अब कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो क्या हो गया, 6 और 5 11 और 7 18 और 8 26 34 35 35। तो यहाँ तक हो गया था। 35 और 10 45, 45 और 10 55 और 1 56, 56 और 10 66 68, 68 बाई 8। तो अब 8 से 68 को डिवाइड करो, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40। तो कितना आ गया ये 8.5। तो अब उसने बोला जो नया औसत आया वो पहले औसत से कितना अधिक होगा, तो वो पहले औसत से कितना अधिक होगा, इसका आंसर आएगा 1.5। 1.5। आप सोच रहे होंगे कि आपने 5 6 7 8 9 ही क्यों लिया। अगर मैं 1 2 से भी स्टार्ट कर लेता, क्रमागत माने एक के बाद एक, तो देखो 1 2 3 4 5 ये ले लेता मैं, तो दो और कितने औसत कितना था इनका, m था। प्लस करो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बाई 5 इक्वल टू m। यहाँ m कितना आ जाता फिर 3। अब इसमें अगली 3 ऐड करनी थी, तो अगली 3 ऐड करनी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ कितने हो जाते 8। अब देखो यहाँ तक तो हमें पता है कितना था, 15 था ना। 15 15 और 5 20 और 1 21 और 7 28 और 28 और 8 36 बाई 8 आ जाता। तो 8 से 36 को डिवाइड करते, ये क्या आ जाता 4.5। तो 4.5 में से पहले वाले औसत को माइनस करते तो कितना आ रहा था 1.5। तो आंसर कितना है इसका, कि कितना औसत बढ़ेगा इसका 1.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हो। तो इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आपको हम देंगे जो आपकी तैयारी अच्छे से हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।